एक ही सूत्र मेरे भाई बहन जीवन में ध्यान रखना, कोई भी काम करो तो कर्म करते समय इस बात का ध्यान रहे कि हमारे कर्म के द्वारा किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा, किसी को दुख तो नहीं पहुंच रहा। क्योंकि दुनिया में कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हो निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। एक राजा हुआ है नृग, इसको गिरगिट बनना पड़ा और गिरगिट बनकर के कुएं में पड़ा है। भगवान उस बाग में गए, उस कुएं की तरफ देखा तो भगवान की दृष्टि पड़ते ही यह गिरगिट एक राजा के वेश में परिणत हो गया। भगवान ने पूछा कि तुम कौन हो? इस राजा ने कहा, प्रभु नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनयः प्रभो, दान स्वाक्षाय मानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। हे प्रभु, मेरा नाम नृग है, मैं सूर्यवंशी इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूं। संसार में यदि कभी दानियों की गिनती होती होगी तो दानियों में मेरा नाम सबसे ऊपर आता होगा। मैंने अपने जीवन में ब्राह्मणों को इतनी गौदान की, इतनी गौदान की है, यावत्यास कृतार भूमेर यावत्यो देवितारका, यावत्यो वर्षधाराश्च तावतीर ददास्मगः। पृथ्वी पर जितने धूल के कण हैं, बरसात में जितनी बूंदें हैं, आकाश में जितने तारे हैं, मैंने उतनी गौदान की। भगवान ने कहा, तो भैया आपने बूढ़ी गाय दान की होंगी जो किसी काम की नहीं। क्योंकि संसार के लोगों का दान के प्रति ऐसा ही भाव रहता है, बोले जो वस्तु घर में काम नहीं आ रही है, जो वस्त्र जो कपड़ा घर में काम नहीं आ रहा, बोले चलो इसको भागवत जी पे चढ़ा आएंगे, हमारे तो किसी काम का नहीं है, चलो इसको दान कर देते हैं किसी को। जो वस्तु हमारे काम की नहीं रहती है उसे हम लोग दान कर देते हैं। बस यही तो धर्म और अधर्म की छोटी सी व्याख्या है। जो बात हमें अपने लिए अच्छी ना लगे, जो काम हमको अच्छा ना लगे, उसे दूसरे को करने को कहते हैं, यही तो अधर्म है। तो भगवान ने कहा, हो सकता है आपने गाय तो बहुत दान की, लेकिन बूढ़ी गऊ दान की होंगी, मरखनी गऊ दान की होंगी। लेकिन राजा नृग ने कहा, प्रभु एक भी गाय ऐसी नहीं थी जो दूध नहीं देती है, और एक भी ऐसी नहीं थी जो मरखनी थी। कैसी गऊ थी? पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगे। दूध देने वाली जवान गऊ माता और कपिला हेम श्रृंगी, मैंने कपिला गऊ दान की जो किसी को मारती नहीं, बहुत सीधी साधी गऊ दान की। और प्रभु मैंने एक भी गऊ ऐसी दान नहीं की जिसके खुर और सींगों को सोने चांदी से नहीं मड़वाया हो। न्यायार्जिता रूप्य खुरा सवत्सा दुकूल माला भरणा ददावहम। फिर भैया तुमको इतना दान करने के बाद भी ऐसी योनि में क्यों आना पड़ा?
इस कथा को मेरे भाई बहन बहुत बारीकी से सुनना। इतना दान करने वाला, इतना धर्मात्मा राजा की भी अधोगति हो गई, उसको गिरगिट योनि में आना पड़ा। छोटा सा कर्म खराब हो गया बस। ये राजा नृग कहता है, प्रभु मैंने एक बार एक ब्राह्मण को गौ दान की, सोने चांदी से मढ़वा करके 1 साल का उसको भोजन की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था भी करके दी। लेकिन मेरा दुर्भाग्य ऐसा रहा कि वो ब्राह्मण अपनी गौ को लेकर घर चला गया। रात्रि में वह गाय उस ब्राह्मण के घर से भाग करके पुनः मेरे खिरक में आ गई। उसके सींग सोने चांदी से सब मढ़े हुए थे, तैयार खड़ी थी वो खिरक में। अगले दिन कोई दूसरा ब्राह्मण आया तो ये जानते हुए भी कि इस गाय को मैं कल दान कर चुका था, कि इस पर मेरा अधिकार नहीं है, मैंने उसी गाय को किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया कि यदि कल वाला आएगा तो उसको दूसरी गाय दे दूंगा। अब दोनों ब्राह्मण नगर के चौराहे पर मिल गए। वो ढूंढता हुआ आ रहा था। अब कल वाला ब्राह्मण कहता है कि गाय मेरी है, और आज वाला कहता है कि मेरी है। वो कहता है कि मैंने तो कल राजा से दान में ली है। एक कहता मैं तो अभी अभी राजा से इसको लेकर आया हूं, तेरी कहां से हो गई। जब दोनों आपस में झगड़ने लगे तो राजा के पास में गए। लेकिन राजा नृग कहते हैं कि हे प्रभु, मैं कोई न्याय नहीं कर सका। मैंने ब्राह्मणों से कहा भैया एक तो इस गाय को ले लो, दूसरा इसके बदले में 1000 गाय ले लो। लेकिन महाराज कोई भी ब्राह्मण नहीं माना। इतनी जिद्दी निकले दोनों ही, और दोनों मुझे श्राप देकर चले गए। हे राजन, तुम तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हो, जाओ तुम गिरगिट हो जाओ। और प्रभु मैं उन ब्राह्मणों के श्राप के कारण से मुझे गिरगिट होना पड़ा, लेकिन आज आपका दर्शन पाकर प्रभु मैं धन्य हो गया। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आकर के, आपके चरणों में आकर मेरा जीवन धन्य हो गया। प्रभु अब आपका दर्शन पाकर मैं उस गिरगिट योनि से मुक्त हो गया।